नमस्कार, स्वागत है सूरत संदेश न्यूज़ चैनल में। अभी मैं गुजरात राज्य के सूरत शहर में हूँ और सूरत शहर के बेसू क्षेत्र में हूँ। बेसू क्षेत्र में हमारे साथ महाराज जी हैं। सोशल मीडिया के राजा इस समय बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया के इस समय राजा महाराजा बन चुके हैं। तो सोशल मीडिया पे उनका लगातार विषय चल रहा है। कई जो सनातन विरोधी हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये जो बाबा कर रहे हैं, पर्चा लिख देते हैं, भूत प्रेत की समस्या हो, दरबार में पहुंचने से पहले ही लोगों का भविष्य पर्चे पे लिख देते हैं। तो उनके ऊपर कुछ सनातन विरोधियों ने आरोप लगाया कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये एक जादू टोना है और ये एक अंधविश्वास है। लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं या फिर सच में चमत्कार कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हर वीडियो में ये जानने का प्रयास किया है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कार कर रहे हैं या लोगों के विश्वास के साथ छलावा कर रहे हैं। इसी चीज़ को आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हम महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा महाराज ये जो कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं या फिर अंधविश्वास कर रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आपका परिचय बताइए। मैं गंगोत्री धाम में भगवती गंगा जी का एक अर्चक हूँ। मेरा नाम रावल शिव प्रकाश जी महाराज, जो हमारे गोलोकवासी रावल वृंदों के द्वारा रखा गया है। तो महाराज जी का नाम है रावल शिव प्रकाश जी महाराज, गंगोत्री धाम से चल के आज सूरत की धरती पे आए हुए हैं। तो महाराज जी से हम जानने का प्रयास करेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। हाँ, टीवी चैनलों के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कई बार सुनने को मिला है। न्यूज़ चैनल हो, टीवी हो, पेपर हो, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां उठा के देखेंगे बागेश्वर धाम लिख दीजिए, महाराज का पूरा जो है वीडियो, फोटो, हर चीज़ आ जाता है। तो उनके ऊपर ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये दरबार में पहुंचने से पहले किसी का भी हो समस्या उस पर्चे पे लिख देते हैं। तो बाबा ये जो कर रहे हैं, इसको हम क्या समझे, चमत्कार समझे या जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, इस चीज़ को हम क्या समझे और देश को क्या समझना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप प्रत्येक जनमानस की आवाज़ बनते हो। किसकी बात कहां पहुंचाना, ये सब आप लोगों के लिए रहता है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत बधाई देता हूं आपके चैनल को। और आपने जो सवाल पूछा है, आज जो भी आपके दर्शक वृंद हैं, सनातनी धर्म प्रेमी हैं, मैं उनको आज के इस पावन पर्व पर महावीर हनुमान जी महाराज के प्राकट्य उत्सव की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपका सवाल था कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के लिए मैं एक बात बहुत भली भांति पूर्वक जानता हूं कि ये ऋषियों की धरती है, ये तपस्वियों की धरती है। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में अनन्य ऋषि हुए जिन्होंने बड़े चमत्कार किए। तो इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हमारे यहाँ चमत्कार नहीं होते हैं। हमारे यहाँ यथोचित मुनियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, तपस्वियों द्वारा ये कम चमत्कार है कि आज हम भगवती गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। भगवती गंगा जी को स्वर्गलोक से इस धराधाम पर लाना ही अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। महाराजा भगीरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, कोई साधु संत नहीं थे, एक राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनके तप के बल पर गंगा जी स्वर्ग से यहाँ धरती पर उतर आई। आज हम गंगा जी के दर्शन करते हैं, तो ये क्या किसी चमत्कार से कम है? जिसके दर्शन मात्र से आदमी 100 जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं। वो पुराणों में कहा गया कि दृष्टवा जन्म शतम पापम, पित्वा जन्म शतद्वयम और स्नात्वा जन्म सहस्राणी। ब्रह्म वैवर्त पुराण तो यहाँ तक कहता है कि आप एक बार गंगा स्नान तो कर लो, तो आपको ब्रह्मा बन जाते हैं, आप विष्णु बन जाते हैं, आप एक शंकर बन जाते हैं। ये क्या कम चमत्कार है कि आपने गए गंगा जी में डुबकी लगाई, आपके अंदर ब्रह्मत्व की उत्पत्ति, ब्रह्मत्व आ जाता है, आपके अंदर विष्णुत्व आ जाता है और आपके अंदर शिवत्व आ जाता है। क्योंकि जब आप गंगा जी में प्रवेश करते हैं तो गंगा जी विष्णु पदवी है। आमिषनाथ की बस की बात नहीं जो गंगा जी में चरण अपने ले जाए या आपको उतर के जाए, गंगा जी उसको विष्णु बना देती है, इसलिए गंगा जी में प्रवेश कर लेता है। और जब वो डुबकी लगाता है तो गंगा जी को किसी के सिर पे नहीं रहती है और भगवान शंकर के सिर पे पहुंचती है।
तो इस समय उसको गंगा जी शिवत्व दे देती है, और जब गंगा जल को लेकर चलता है तो गंगा जी उसको ब्रह्मत्व दे देती है, क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी का वास है। तो ये अपने आप में चमत्कार है। ऐसे अनन्य कितने चमत्कार है हमारे ऋषियों के। तो मैं सभी दर्शक बिंदुओं को कहूंगा कि ये ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है, चमत्कार की धरती है। यहाँ पे कोई चमत्कार नई बात नहीं। अगर मान लीजिए हम मानते हैं कि चमत्कार है, ठीक है, अगर जो बाबा पर्चा लिख देते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, पहला FIR हुआ था नागपुर ज़िले में, वहाँ नागपुर की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी, ठीक है। अब बाबा कुछ दिन के बाद गए थे यहाँ मुंबई में, तो मुंबई में उन्होंने ये अपना चमत्कार दिखाया। अगर इस चीज़ को हम माने कि ये चमत्कार है, तो बाबा जो दरबार में पहुँचने से पहले लोगों का पर्चा लिख देते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, कैसे करते हैं ये सब? देखिए, वो चमत्कार कैसे करते हैं वो स्थिति वो जान सकते हैं। हमारी तो अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई है, क्योंकि हमारा व्यस्तता ज़्यादा रहती है, क्योंकि 6 महीने गंगोत्री में होते हैं और 6 महीने में भ्रमण में होते हैं। तपस्वी साधक जो होता है, जो साधना करता है, वो उसका विवेक है। हम इस बात को कह सकते हैं बड़े उच्च स्वर के साथ कि चमत्कार संभव है। कौन कैसे करता है ये उसके ऊपर की बात है कि वो कितना सच है, कितना झूठ है। और जहाँ तक आपने पूछा FIR की बात, तो वो पुलिस का विभाग है, उसके लिए एक नियम बने हैं, एक कानून व्यवस्था है, उसके तहत उनको जो उनकी कार्रवाई में लगता है उस हिसाब से वो क्लीन चिट देते हैं या कार्रवाई करते हैं। हाँ, वो तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों ने आरोप लगाया था कि ये जो कर रहे हैं ये जादू टोना है, ये एक अंधविश्वास है, कोई चमत्कार नहीं है। तो नागपुर पुलिस ने उस पर जांच पड़ताल करके उसको क्लीन चिट दे दी, ठीक है। अभी जो हमारा विषय है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर ये चमत्कार कर रहे हैं, हम भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, आप भी शायद मानते होंगे हनुमान जी को। जी जी जी। तो हम भी हनुमान जी को मानते हैं, हम वो चमत्कार क्यों नहीं कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं? ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य होती है। कोई आदमी है जो आसानी से 100 किलो की बोरी उठा लेता है, और कोई आदमी उसको हिला भी नहीं सकता है। तो इस पर हम क्या तर्क करें? वो उसकी सामर्थ्य है, वो 100 किलो की उठा लेता है, वो उसकी सामर्थ्य है, वो 20 किलो भी नहीं उठा पाता है। इस बात पे मैं कहूँगा कि सामर्थ्य सबकी अपनी अपनी होती है। आपकी जितनी सामर्थ्य है आप उतने कर सकते हो। जैसे मैं कहूँ सिद्धि, एक गृहिणी की रसोई सिद्ध होती है, वो कुछ ही क्षणों में जाकर कुछ ना कुछ अन्नपूर्णा की कृपा से 5 से 7 मिनट में आपके सामने प्रमाणित कर देती है। वही अगर आप मुझे कहो कि महाराज जी वहां से कुछ बना के ले आओ, तो मैं शायद 2 दिन में ना कुछ बना के ला पाऊं, क्योंकि मेरा वो सिद्धि नहीं, मेरा सामर्थ्य नहीं है। वो सिद्धि उसको है, अन्नपूर्णा गृहिणी को सिद्ध है। बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कुछ भी कर रहे हैं ये चमत्कार ही समझे, इसको देश को चमत्कार समझना चाहिए। देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं मैं इस पे नहीं बोल रहा हूं, मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं कि ये ऋषियों की धरती है, या चमत्कार की कोई कमी नहीं। चलिए, अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेके बागेश्वर धाम वाले बाबा जो है इस समय कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना हिंदुस्तान है इसको हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो इस विषय में दर्शकों से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं कहूँगा कि ये सनातनीय है, हिंदुओं का देश है, हिंदू राष्ट्र अगर बन जाए तो इसमें बुराई क्या है? आप भी समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करूंगा, हिंदू राष्ट्र बनने में बिल्कुल समर्थन करूंगा। जहां कहेंगे वहां आने के लिए भी तैयार रहूंगा। अच्छा, जो सनातन विरोधी हैं बाबा के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो सारे ये जो आरोप लगाए हैं कि ये जादू टोना हो रहा है, ये लोगों के विश्वास के साथ छलावा हो रहा है, तो देश से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आरोप जो लगा रहे हैं सही है या गलत है? देखिए, आरोप लगाने वाले को देखना है कि वो क्या आरोप लगा रहा है, वो सही लगा रहा है या गलत लगा रहा है। इस विषय में आरोपी जो आरोप लगा रहा है उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम तो अप्रत्यक्ष रूप से हैं। आप सूरत बैठे हैं, मैं अभी सूरत हूँ, कोई अगर अभी उदयपुर में बाबा के ऊपर आरोप लगा रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे आरोप लगा रहा है, तो उसके लिए मैं यहाँ सूरत बैठ के क्या बोलूँ? वो तो आरोपी को जानना है कि वो सही आरोप लगा रहा है या गलत आरोप लगा रहा है। तो जो आरोप लगा रहा है उसको आपको क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, महाराज जी के विषय में आपका क्या कहना है? इन्होंने जो अपना विचार रखा और जो हमसे बात करी, इन्होंने भी बताया कि ये सनातन का धरती है और यहाँ पे तरह तरह के चमत्कार होते हैं, और जो भी बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं वो कुछ मतलब चमत्कार से कम नहीं है। तो इस विषय में इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल पे जो भी नए हो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सूरज संदेश न्यूज़, सूरत।